ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 29 जुलाई 2022 को गुरुदेव बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन राशि में वक्री हो रहे हैं। तो बृहस्पति के इस वक्री काल का मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आने वाले समय में बृहस्पति के इस वक्री काल के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, साथ ही बताएंगे कि आपके जीवन में कौन से बड़े यू टर्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे, इसलिए यदि आपकी राशि मिथुन है तो आप वीडियो को अंत तक देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिथुन राशि वालों, आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि गुरुदेव बृहस्पति का यह जो वक्री काल है यह कब से लेकर कब तक रहेगा। तो देखिए, देवताओं के गुरु बृहस्पति 29 जुलाई 2022 को वक्री होंगे और यहाँ पर ये 24 नवंबर 2022 तक मीन राशि में वक्री रहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वह अपनी उल्टी चाल चलने लगता है। और देखिए, कोई भी शुभ ग्रह यदि वक्री हो जाए, विशेष तौर पर यदि बृहस्पति जैसा ग्रह जिन्हें शुभ ग्रह माना जाता है, तो ये शुभ और मांगलिक कार्यक्रमों को डिले कराने का कार्य करेंगे या उस पर बहुत ज़्यादा खर्चे कराने का कार्य करते हैं, क्योंकि इन्हें हमारे ज्योतिष शास्त्र में देवताओं का गुरु कहा जाता है। साथ ही इन्हें ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान का सुख, संतान से सुख, वैवाहिक जीवन का सुख, साथ ही महिलाओं के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास में होती है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि बृहस्पति का जो वक्री काल है यह आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि बृहस्पति जो होते हैं ना मिथुन राशि वालों, आपके राशि के स्वामी कौन बनते हैं? बुध देव बनते हैं। ऐसे में बृहस्पति की यदि हम बात करें तो बृहस्पति आपके सप्तम भाव और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं। अब देखिए, सप्तम भाव जो होता है वह व्यापार का, साझेदारी का, पार्टनरशिप का, ससुराल पक्ष का होता है। 10वां घर जो होता है आपके कार्यशैली का, मेहनत का, साथ ही अगर देखा जाए तो पद प्रतिष्ठा का, जीवन में आप कैसा कार्य करेंगे, 10वां भाव से देखा जाता है, कर्म का होता है। तो अब इन दोनों भावों को शामिल होकर आपके कर्म क्षेत्र में ही ये वक्री हो जाएंगे। और ये भी बात ध्यान रखने योग्य होगी कि गुरुदेव बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं, भले ही वो केंद्र में हैं, लेकिन उस भाव में बैठकर, 10वें भाव में बैठकर उसको कहीं न कहीं से नुकसान करने का कार्य करेंगे। आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि आपके लिए बृहस्पति का जो वक्री काल है वह कैसा रहने वाला है। देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्वास्थ्य में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसी संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि यदि आपकी राशि मिथुन है तो आपके ऊपर शनि की ढैया का भी प्रभाव रहेगा, जिसके कारण आपको स्वास्थ्य में कहीं न कहीं से दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। माइग्रेन की समस्या, सिर दर्द की समस्या, हाइपर टेंशन, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, इस प्रकार की परिस्थितियाँ आपके सामने देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो जो मिथुन राशि वाले जातक जातिका हैं, विशेष तौर पर आपको पेट से संबंधित कोई न कोई समस्या या त्वचा से संबंधित समस्या होने की यहाँ पर संभावनाएं दिखाई देती हैं। इसलिए गुरुदेव बृहस्पति की इस वक्री काल की अवधि में आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अन्यथा स्वास्थ्य पर आपका बहुत बड़ा धन खर्च हो सकता है। अब बात करते हैं आपके लिए यहाँ पर किस प्रकार की स्थिति रहेगी पारिवारिक जीवन की। तो देखिए मिथुन राशि वालों, अगर हम पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखें तो समय सामान्य रहने वाला है। हालांकि परिवार के सदस्यों के बीच में छोटी मोटी बात को लेकर बहस और वाद विवाद हो सकते हैं। विशेष तौर पर यदि आपके पिताजी हैं तो पिताजी के साथ में बातचीत करते समय सावधानी आप रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर पिताजी के साथ में मतभेद हो सकते हैं। छोटी मोटी बात को लेकर आप दोनों के बीच में बहस हो सकती है। तो आपको अपने पिताजी का ध्यान रखना होगा, उनके स्वास्थ्य का, साथ ही उनके साथ में बातचीत करते समय सावधान रहें। हालांकि भाई बहनों के साथ में आप सामान्य से बेहतर समय देख सकते हैं। माता का सुख आपको प्राप्त हो रहा है, माता जी का सहयोग और सपोर्ट भी आपके साथ बना रहने वाला है। अगर हम बात करें यहाँ पर आपके लिए किस प्रकार से रहेगी प्रेम संबंध की स्थिति, तो देखिए प्रेम के मामलों में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं से प्रेम संबंधों में आपको मुश्किलें देखने को मिल सकती हैं। विशेष तौर पर जो मिथुन राशि वाले जातक हैं जिनका रिलेशन पिछले 3-4 सालों से चल रहा है, अब आप देखेंगे कि आपके रिलेशन में अचानक से दूरियां बढ़ने लगेंगी।
साथ ही जो आपके पार्टनर होंगे उनका स्वभाव थोड़ा सा रूखा रूखा आपको समझ में आएगा। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, विशेष तौर पर जो मिथुन राशि वाले हैं, जो इंटरकास्ट मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं या प्रेम विवाह की तरफ जाना चाहते हैं, बहुत सतर्क हो जाइएगा। यह स्थिति आपके लिए बेहतर नहीं रहने वाली है। कहीं ना कहीं से आगे चलकर अगर आप इस समय अवधि के दौरान प्रेम विवाह करते हैं तो कहीं ना कहीं से ये प्रेम आगे चलकर आपका जो विवाह है वो टूट सकता है, तो इसको लेकर आप सावधान रहें। हालांकि नया प्रेम संबंध स्थापित करने के लिए अगर आप प्रयास करते हैं तो उसमें सफलता कुछ हद तक कही जा सकती है अन्य ग्रहों के देखते हुए, लेकिन बृहस्पति की स्थिति को देखते हुए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपके लिए आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, तो देखिए मिथुन राशि वालों, वैवाहिक जीवन तो आपके लिए अच्छा है, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त हो रहा है, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य पर धन खर्च होगा। अब कारण क्या होगा कि देखिए बृहस्पति आपके सप्तम भाव के भी स्वामी होते हैं। अब सप्तम भाव के स्वामी का दसम भाव में वक्री हो जाना कहीं ना कहीं से जीवन साथी के साथ में मुश्किलें ये बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। साथ ही देखें कि बृहस्पति जब दसम भाव में होंगे तो इनकी सप्तम दृष्टि आपके 4th हाउस पर जा रही है, तो देखिए आपके जीवन साथी और आपके परिवार के बीच टकरार हो सकती है, जिसकी वजह से जीवन साथी आपके परिवार को लेकर कहीं ना कहीं से आप में और आपके जीवन साथी में झड़प हो सकती है। कोई ना कोई छोटी मोटी बात को लेकर बहस हो सकती है। तो आप ध्यान रखेंगे मिथुन राशि वाले हैं यदि आप, वैसे भी आप बहुत समझदार होते हैं, आपके राशि के स्वामी बुध होते हैं, ऐसे में आपको समझदारी दिखाना है। और अगर किसी भी प्रकार की बातचीत हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो आपस में समझदारी पूर्वक आपको वाद विवाद खत्म करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। हालांकि यहाँ पर थोड़ी बहुत मुश्किलें आपको रहने वाली हैं। बात करते हैं आपके लिए बिजनेस के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए काम कारोबार के लिहाज से अगर आप स्वयं का बिजनेस कर रहे हैं, है ना, पार्टनरशिप में नहीं कर रहे हैं, तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा डिले के साथ में थोड़ा लाभ आपको कम होगा, जितनी आप अपेक्षा करेंगे उसके अनुसार आपको लाभ तो प्राप्त नहीं हो पाएगा, लेकिन कुल मिलाकर स्थितियाँ आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा। अगर आप किसी नए व्यवसाय की शुरुआत करना चाह रहे हैं, साझेदारी में करना चाह रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं से अभी इस समय अवधि के दौरान यदि आप साझेदारी में कोई कार्य करते हैं तो आगे चल के पार्टनर के साथ में वाद विवाद होंगे, तो इस वजह से आप कोई भी पार्टनरशिप में काम शुरू ना करें। अगर आप कोई नया कार्य भी शुरू करना चाहते हैं तो मिथुन राशि वालों कोशिश ये करें, क्योंकि देखिए आपके ऊपर शनि की ढैया का भी प्रभाव शुरू है, जिसके कारण आपके कार्यों में विघ्न आएंगे। अगर आप कर्ज लेकर कोई काम शुरू करेंगे वो भी कार्य नहीं चलेगा। कर्ज लेने से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर नौकरी के लिहाज से कैसा रहेगा, देखिए नौकरी के लिहाज से आपके लिए समय अच्छा है, लेकिन आपकी प्रमोशन अगर आप काफ़ी लंबे समय से चाह रहे थे उसके लिए अभी आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर जो आपके सहयोगी होंगे उनके विरोध का सामना आपको करना पड़ सकता है, उनके साथ संबंध आपके बेहतर नहीं रहने वाले हैं, तो इस बात को ध्यान रखें। साथ ही आप अपने कार्यस्थल पर मेहनत तो करने वाले हैं और मेहनत का आपको आगे चल के भविष्य में उसका अच्छा खासा लाभ भी प्राप्त होगा। प्राइवेट सेक्टर के अंदर है, मैनेजमेंट के फील्ड से हैं, या आप किसी भी आर्ट के फील्ड से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट मीडिया, ऑनलाइन ट्रेडिंग, इन सभी चीज़ों का कार्य अगर आप कर रहे हैं तो आपको लाभ मिलेगा। साथ ही अगर आप किसी भी ऐसे फील्ड से जुड़ा रखते हैं जैसे कि आप मैनेजर वगैरह की पोस्ट में हैं, तो प्रमोशन आपकी रुक सकती है या टल सकती है। इसके अतिरिक्त आपके लिए समय अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा मुश्किलें नहीं आने वाली हैं। नई नौकरी की जो तलाश कर रहे हैं उनके लिए भी संभावनाएं यहाँ पर देखी जा सकती हैं। अब आइए बात करते हैं आपके लिए आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। देखिए मिथुन राशि वालों, अगर आर्थिक स्थिति के लिहाज से हम देखें तो आपके लिए हमने पहले भी बताया है कि दसम भाव में बृहस्पति जब वक्री होंगे तो कई बार आप ऐसे निर्णय लेंगे जो कि आपको लगेंगे कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो निर्णय आगे चल के आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। इसलिए कहीं पर भी आप इन्वेस्टमेंट करें, सोच समझ कर करें। कहीं पर पैसा आप लगा रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर करें। बिजनेस कोई शुरू कर रहे हैं, यानी कुल मिलाकर अगर आप अपने आर्थिक स्थितियों को देखें तो आप जितना ज़्यादा अपना धन बचा पाएंगे मिथुन राशि वालों, उतना बेहतर आपके लिए रहेगा। अगर आप धन बचाने में असमर्थ रहेंगे तो कहीं ना कहीं से आर्थिक समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें। साथ ही अगर देखा जाए तो धन तो लगातार आपके पास आने वाला है। आप अपने काम कारोबार से या आप अपने नौकरी से या सेल्स में हैं, सेल्स एजेंट हैं, अगर आप वाणी कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं तो लाभ तो आप कमाएंगे, लेकिन आपके खर्चे भी बढ़ोतरी खर्चे के रूप में रहेगी। साथ ही अगर यहाँ पर देखा जाए तो आप अपना जो धन है वो मकान की मरम्मत कराने में या वाहन पर खर्च कर सकते हैं। ये संभावनाएं भी यहाँ पर बनती हुई नजर आने वाली है। अब आइए बात करते हैं कि आपके जीवन में बड़े यूटर्न कहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखिए सबसे पहला तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, इस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो सकता है। साथ ही जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी वक्री हुआ है 10th हाउस में जाके।
बात करते हैं इसके साथ ही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा विशेष तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में। जो मिथुन राशि वाले जातक जातिका हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आपकी शिक्षा छूट सकती है, या आप शिक्षा में जितनी मेहनत कर रहे थे मेहनत में धीरे धीरे कमी आ जाएगी, जिसके कारण आपके हिसाब से जो रिजल्ट आना चाहिए वो आपके हिसाब से नहीं हो पाएगा। तो शिक्षा में सफलता चाहते हैं तो मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ सकती है। अगली जो बड़ी घटना आपके जीवन में देखने को मिल सकती है, पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है, तो इसको लेकर आप सावधान रहें, वाद विवाद करने से बचें। ओवरऑल विदेश की स्थिति तो अच्छी बनी हुई है, आपको लाभ मिलेगा। उपाय क्या करना है, तो जो हमारे मिथुन राशि वाले जातक जातिका हैं इस बात का ध्यान रखें कि गुरुवार के दिन आप पीले रंग के फलों को आप दान कर सकते हैं। दूसरा कि आप किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को पीले रंग का कपड़ा दान कर सकते हैं, बृहस्पतिवार के दिन आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ ही आप कोशिश करेंगे मिथुन राशि वालों अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। और साथ ही आपके राशि के स्वामी जो बुध बनते हैं, शनि की ढैया भी चल रही, तो आपको बुध को मजबूत रखना बहुत जरूरी है ताकि आप अच्छे से डिसीजंस ले पाएं। तो आप बुधवार के दिन भगवान गणेश की आराधना करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।